ठट्टा समेत सिंध भर में जो है आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया है। सिंध हुकूमत की प्राइस कंट्रोल कमेटी मुकम्मल तौर पर जो बेबस नजर आ रहे हैं। आटे की कीमत में अचानक इजाफा हुआ, क्या है इसकी वजह? बड़ी तादाद में गंदम खरीद और फरोख्त करते हैं, उनके पास हाथ में है। गवर्नमेंट के पास तो गंदम है ही नहीं। गंदम गवर्नमेंट से खरीद कर लेते हैं, फिर अपनी मनमानी से बेचते हैं। मिल वाले हमें ये कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ कागजों के अंदर कोटा मिलती है, फिजिकली हमें कोटा नहीं मिल रही है। महंगी गंदम लेके हम सस्ता आटा दे नहीं सकते, इस वजह से आटे का रेट बढ़ गया है। न्यू प्लस ठट्टा से मैं हूँ ताज़ा गोल और मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के आटे के होलसेल मार्केट में। और आपको बताता चलूँ कि ठट्टा समेत सिंध भर में जो है आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया है। और गरीब जो आवाम है वो आटा ख़रीदने से सख्त परेशान है और उनके कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। आटा जो पहले जो 40 किलो की जो बोरी थी जो तकरीबन 4680 रुपये मिल रही थी, अभी जो उसकी कीमत बढ़कर जो है 5400 रुपये जो है 40 किलो की जो बोरी मिल रही है। और जो होलसेल में जो आटा है वो 135 रुपये का जो मिल रहा है दुकानदारों को, जबकि दुकानदार जो यही आटा अभी आम शहरियों को जो है 140 से लेकर 150 160 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है, जिससे आवाम सख्त मुश्किलात से दो चार है। अगर हुकूमत की हम बात करें, सिंध हुकूमत की प्राइस कंट्रोल कमेटी मुकामी इंतज़ामिया की, तो मुकम्मल तौर पर जो बेबस हमें नज़र आ रहे हैं। जबकि ताजरों का यही कहना है कि जो मिल्स मालकान है, फ्लोर्स मालकान है, जो गंदम की कीमत में जो है इजाफे का जवाज़ बनाकर आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा कर दिया। तो ताजर मौजूद आए, उनसे मालूम करते हैं उस हवाले से वो क्या करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप हमें ये बताइए, आटे की कीमत में अचानक इजाफा हुआ, क्या है इसकी वजह? उसकी वजह है गंदम गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। 12,000 रुपये गंदम का रेट हो गया है। 120 रुपये किलो गंदम है। और आटा जो है वो पड़ता है 40 किलो मन का आटा 5,400 का। और इधर 135 में चलता है होलसेल रेट, और रिटेल में 145 चलता है। अच्छा, तो इससे कबल जो तो आटा का जो यही जो बोरी थी वो तकरीबन 4680 रुपये मिल रही थी, तो ये एकदम इतना बड़ा जो इजाफा है, क्या समझते हैं? ये हुकूमत की नाअहली है, नाकामी है, क्या कहेंगे? हुकूमत की वजह यह है कि वो माल है ही नहीं गवर्नमेंट के पास। जो इन्वेस्टमेंटर हैं, जो बड़ी तादाद में गंदम खरीद और फरोख्त करते हैं, उनके पास हाथ में है। गवर्नमेंट के पास तो गंदम है ही नहीं। अभी वो उनका रेट है, जो रोज़ रेट निकालते हैं अपना अपना। घर घर का रेट होता है, जो भी होता है अपना अपना रेट होता है। इस हवाले से गंदम महंगी हो गई है। इससे कबल जो यही आटा कितने का मिल रहा था, 40 किलो की बोरी? पहले तो ये आटा 4600 का आटा था, कट्टा 4600 का। 4600 से बढ़ा के ये 5400 किया हुआ है। तो इसमें क्या कहते हैं, फ्लोर्स मिल मालकान की गठजोड़ है या हुकूमत की बेबसी है, क्या कहेंगे? ये इशू असल में फ्लोर मिल की जो ज़ख़ीरा अंदोज़र है, इन्वेस्टमेंटर गंदम गवर्नमेंट से ख़रीद कर लेते हैं, फिर अपनी मनमानी से बेचते हैं। अभी गंदम आने में अभी बाकी 2 महीने हैं, वैसे तो किल्लत रहेगी ये 2 महीने तक। तो मज़ीद भी क्या इसमें इजाफे का इम्कान है? इससे मज़ीद कुछ कह नहीं सकते। मार्केट डेली की मार्केट गंदम की होती है। जैसे सोने का रेट बढ़ता है, ऐसे ही गंदम रोज़ बढ़ती है और नीचे भी आती है। जी बिल्कुल, ये ताजर का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है गंदम की कीमत में इजाफे का सबब बनी है। जबकि अगर सिंध हुकूमत की हम बात करें, मुकामी इंतज़ामिया की बात करें, तो मुकम्मल तौर पर नाइल और बेबस हमें नज़र आ रही है। तो दूसरे ताजर मौजूद आए, उससे मालूम करते हो क्या कहेंगे आटे की जो कीमत जो बढ़ी है अचानक? आटे की कीमत बढ़ने की वजह यही है कि गंदम का बहरान है। हुकूमत को चाहिए कि गंदम मुहैया करे मिलों को, और मिलों को जो कोटा सिस्टम इस वक्त रखा हुआ है, वो कोटा मिल वाले हमें ये कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ कागज़ों के अंदर कोटा मिलती है, फिजिकली हमें कोटा नहीं मिल रही है। इस वजह से गंदम है नहीं, हम ओपन मार्केट से लेने जाते हैं, महंगी है। महंगी गंदम लेके हम सस्ता आटा दे नहीं सकते, इस वजह से आटे का रेट बढ़ गया है। तो सरकारी गंदम जो है गोदाम बड़े पड़े हैं, लेकिन कह रहे ये है कि फ्लोर्स मिल्स वाले, आटा चक्की वाले वहाँ से वो ख़रीद करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्या मसला है? मैंने आपको जैसे बताया ना कि वो कागज़ों के अंदर गंदम मिल वालों को कोटा मिल जाती है,
बकौल मिल वाले ये कह रहे हैं कि हमें कोटा सिर्फ कागज़ों के अंदर मिलती है, फिज़िकल कोटा हमें नहीं मिल रही है। उसके बाद जो ओपन मार्केट का जो रेट है वो कल की पोजीशन 11,300 रुपये है। 11,300 में भी मिल वाले कह रहे हैं कि शॉर्टेज है, हम माल मांगते हैं 500 बोरी, उस जगह पे हमें 50 बोरी मिलती है। तो हम ओपन मार्केट से महंगी गंदम लेते हैं तो महंगा आटा ही बेचेंगे ना, हम नुकसान तो नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले और जो है ना गंदम कोटा सिस्टम को ठीक करे ताकि मिल वाले को प्रॉपर कोटा मिले और वो हमें सस्ता आटा दे ताकि आवाम के लिए ये फ़ायदा हो। अच्छा, कह रहे हैं कि पंजाब में जो आटा सस्ता है और सिंध में ये महंगा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? पंजाब के अंदर तो हम तो यही देख रहे हैं कि आटा सस्ता है, लेकिन पंजाब की आवाम भी यही रो रही है कि हमें आटा नहीं मिलता है। जिस तरह हम सिंध में बैठे हुए हैं तो हमें उस चीज़ का इल्म है, हम देख रहे हैं इस वक्त मार्केट में चक्की का आटा 145 रुपये पर केजी जो है ना मिल रहा है, कहीं 150 भी मिल रहा है। वो हमें इस वक्त चक्की का आटा स्पेशल चक्की जो आता है वो 5,400 रुपये में 40 किलो आता है, जिस पे जो है ना 100 रुपये का खर्चा लगता है। तो वो हाजिर 5,000-5,500 का रेट बन रहा है, उस हिसाब से हम क्या बेचें? हम इधर आवाम को बताते हैं, कस्टमर सुनते हैं, भाग जाते हैं, रुकते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पे जो है ना नोटिस ले और गंदम मुहैया करे मिलों को, ताकि सस्ता आटा मिले तो आवाम का फ़ायदा हो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इन ताजरों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से जो है गंदम का बहरान हुआ है और बहरान के नतीजे में जो है फ्लोर्स मिल मालिकान ने जो आटे की कीमत में बेपनाह इजाफ़ा कर दिया और अपना मनपसंद रेट पर जो है आटा जो है फ़रोख्त कर रहे हैं। और इनका यही कहना था कि 4600 रुपये, 80 रुपये, 4680 का जो पहले 40 किलो की बोरी मिल रही थी, वो अभी 5500 रुपये तक पहुंच गई है। जबकि इन्होंने ये भी इम्कान ज़ाहिर किया है कि इसमें मज़ीद भी इजाफ़ा हो सकता है। तो दूसरी जानिब आटे की बढ़ती हुई कीमत से जो है आवाम सख्त परेशान है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा वो गरीब आवाम पर रहम करे और आटे की कीमत जो 150 से 160 रुपये तक से बढ़ चुकी है और आवाम परेशान है। गरीब आवाम जो बढ़ती हुई रेट की वजह से जो है दो वक्त रोटी खाने से महरूम है। उन्होंने वज़ीर सिंध से और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ठट्टा सिंध समेत जो है मुल्क में जो आटे का जो बहरान पैदा हुआ है, इसके ख़त्मे के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए और आटे का बहरान ख़त्म करके आवाम को सस्ता आटा फराहम किया जाए। कैमरा टीम बशीर काजी के साथ ताज़ा गोल, न्यू प्लस, ठट्टा सिंध।